हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ करंट का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। चीन का बेईदऊ और भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियाँ। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में किस लिए है। पाकिस्तान के अलावा जो भारत के पड़ोसी देश हैं चीन, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जो है वह भी अपने जो उपग्रह नेविगेशन है उस प्रणाली को अपनाने को बढ़ावा दे रहे हैं। 22 अप्रैल को जो है पहलगांव में हुए आतंकवादी हमले ने भारत के समक्ष जो हैं वो अनेक चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं और उभरती सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये चुनौतियां जो हैं वो उभरती जो प्रौद्योगिकी हैं उनके लिए और विशेषकर जो स्थानिक अवसंरचना है उसके जो उपयोग से उत्पन्न हो रही हैं। विशेष रूप से जो चिंताजनक रिपोर्ट है वह यह है कि जो संकेत देती है कि हम में शामिल जो आतंकवादी हैं उन्होंने भारतीय सुरक्षा बलों की पहचान से बचने और उनमें समन्वय करने के लिए चीन के जो बेईदऊ सैटेलाइट है नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल हो सकता है। अतीत में जो है वो भारतीय एजेंसियों ने मुठभेड़ों में मारे गए कई आतंकवादियों के पास जो है वो BDS से जुड़े उपकरण जो है वह पाए गए हैं। यह क्षेत्र के सुरक्षा वातावरण में एक परेशानी जो है वो करने वाली नई रुझान की ओर इशारा करता है। जो BDS है उसने चीन का संयुक्त राज्य अमेरिका के जो GPS के समकक्ष जो हैं यह देश का जो वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो नागरिक और जो सैन्य दोनों जो उपयोग करता हैं उनकी स्थिति निर्धारण और जो नेविगेशन और समय निर्धारण सेवाएं हैं वह प्रदान करता है। इसने कथित तौर पर जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में GPS की तुलना में जो है वो बेहतर सटीकता और जो प्रदर्शन है उसको हासिल किया है। इसके अलावा BDS की एक अनूठी विशेषता जो है इनकी लघु संदेश हैं सेवा के क्षेत्र में उसके लिए जो है वो उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क से जो है वो स्वतंत्र उपग्रहों के माध्यम से पाठ यानी डाटा भेजने की अनुमति देती है। जो दूरस्थ और उच्च निगरानी वाले क्षेत्र हैं उन्हें सुरक्षित संचार को सक्षम करने के मामले में जो है वो विशेष महत्व रखती है। दक्षिण एशिया में जो बेईदू है उसके बारे में जानते हैं। 2012 में जो है एशिया प्रशांत में जो BDS के कवरेज के विस्तार के साथ पाकिस्तान इसके जो शुरुआती लाभार्थी थे उनमें से एक रूप में जो है वो उभरा, क्योंकि चीन के साथ जो है उसकी दीर्घकालीन रणनीति साझेदारी है। 2013 में जो है इसने BDS की सटीकता जो है उसको बढ़ाने के लिए जो ग्राउंड ऑटोमेशन है स्टेशन एक प्रासंगिक सेंटर स्थापित करने के लिए चीन के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2018 में यह सैन्य ग्रेड जो है वो बीडू सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने वाला पहला विदेशी जो राष्ट्र वह बन गया था। तब से जो है इस प्रणाली को अपने रक्षा वास्तुकला में एकीकृत कर लिया है। इसने जो है न केवल इस्लामाबाद की सैन्य क्षमताओं को मजबूत किया है बल्कि अधिक विश्वसनीय चीनी रणनीतिक बुनियादी ढांचे के लिए जो GPS है उस पर इनकी निर्भरता को भी कम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है भारत की सैन्य तैयारियां और इसके जो पश्चिमी सीमा पर निरोध के लिए जो है वो निहितार्थ हैं उसके साथ अधिक सुरक्षा चुनौतियां जो हैं वो पैदा हुई हैं। इसके अलावा जो गैर राज्य अभिनेता हैं उनके लिए इसकी जो संभावित उपयोगिता है वो नए प्रकार के सुरक्षा खतरों के उभरने को दर्शाती हैं, जिससे ऐसी संपत्तियां जो प्रासंगिक हैं और असीमित युद्ध में तेज़ी से शामिल हो सकती हैं। पहलगांव हमला जो है
इस प्रणाली के जटिल सुरक्षा जो निहितार्थ हैं उनकी ओर इशारा करता है, क्योंकि यह जो है वो मौन या फिर प्रत्यक्ष समर्थन के साथ काम करने वाले आतंकवादी समूहों के लिए आकर्षक है। जम्मू और कश्मीर जैसे अशांत सीमावर्ती क्षेत्र बीडू की उपलब्धता का भविष्य में जो है वो तेज़ी से फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिससे भारत की जो निगरानी है और घुसपैठ विरोधी प्रयास जो हैं उनको प्रभावशीलता कम हो सकती है। जो संवर्धन अनुसंधान केंद्र है वह क्या है और उसकी स्थापना जो है वह कब हुई थी? जो SRI इंटरनेशनल आर्गुमेंटेशन रिसर्च सेंटर है, इसकी स्थापना जो है वो 1960 के दशक में हुई थी। इसके जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं डगलस एंजलबर्ट द्वारा सहयोग और जो सूचना प्रसंस्करण है उसके लिए नए उपकरणों और तकनीकों के विकास प्रयोग के लिए जो है वो की गई थी। जो अनुसंधान केंद्र है यह एक निजी कंपनी है। इसका उद्योग जो है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर है। इसकी स्थापना 1960 के दशक में हुई थी और जो इसके संस्थापक हैं वो डगलस एंजलबर्ट हैं और जो इसके माता पिता हैं उनका नाम SRI इंटरनेशनल है। इनके माता ने इसकी स्थापना जो है इस नाम से की थी। जो ARC से निकला मुख्य उत्पाद क्रांतिकारी ऑनलाइन सिस्टम जो था, जिसे इसके संक्षिप्त नाम NLS से बेहतर जाना जाता है। ARC को कंप्यूटर माउस जो पॉइंटिंग डिवाइस है उसके आविष्कार और इंटरनेट के जो शुरुआती निर्माण है उसमें जो है इसकी भूमिका के लिए माना जाता है। जो एंजलबर्ट है उसने श्रमिकों की भर्ती की और 1970 के अंत तक जो है वो संगठन चलाया। जब परियोजना का व्यवसायीकरण हो गया था तब जो है वो टाइम शेयर को बेच दिया गया, जिसे अंततः मैकडॉनल्ड डगलस ने खरीद लिया था। चीन और जो अन्य देश हैं एशियाई देश, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वह जो है इस क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं। श्रीलंका, नेपाल और जो बांग्लादेश हैं उनमें भी अपने जो BDS को अपनाने को जो है वे बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह के विस्तार से जो है भारत के जो क्षेत्रीय प्रभाव की कीमत है उस पर क्षेत्र में चीन का रणनीतिक प्रभाव जो है वो बढ़ सकता है। यह जो है भारतीय तकनीक नेतृत्व को कमज़ोर कर सकता है और चीन को क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं के जो प्राथमिकता है उसको प्रदाता के रूप में स्थापित कर सकता है। इसके अलावा जो है इससे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में चीन पर जो है वो दीर्घकालीन तकनीक निर्भरता जो है वो पैदा होने का जोखिम है। खासकर चीन से जो है सैन्य उपकरणों के आयात पर उनकी भारी निर्भरता जो है वह उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है भारत को क्या क्या करना चाहिए। भारत को जो है इस क्षेत्र में उभरती जो प्रौद्योगिकी हैं उनको विशेषकर जो बेईदऊ प्रणाली के विस्तार से उत्पन्न रणनीतिक खतरों का संचालन लेना होगा तथा उससे निपटने के लिए उचित कदम जो हैं वो उठाने होंगे। सबसे पहले जो है वो भारत को क्या करना चाहिए, उसे जो है वो भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय जो नेविगेशन है सैटेलाइट प्रणाली उसको जो है उसकी उन्नति को और भी अधिक प्राथमिकता जो है वो भारत को देनी चाहिए। प्रगति के बावजूद जो है NAVIC BEIDOU के से काफ़ी पीछे हैं, इसीलिए उसे जो है वो अपग्रेड और कवरेज विस्तार के लिए अपनी योग्यताओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने और जो बेईदऊ है उसके साथ में एक व्यवहार विकल्प के रूप में पड़ोस में इसके उपयोग और जो अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता जो है वो भारत को है। दूसरा, जो भारत को अपनी अंतरिक्ष आधारित निगरानी क्षमता है उनको बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि जो खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है सीमा पार के खतरों से निपटने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। 18 मई को जो है
वो EOS-9 का जो प्रक्षेपण है वो भले ही विफल रहा हो, लेकिन पाकिस्तान और चीन के साथ जो है वो सीमावर्ती क्षेत्र निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने पर जो है वो ध्यान केंद्रित करना सही दिशा में उठाया गया कदम है। तीसरा, उसे उन्नत जैमिंग, स्पूफिंग और जो सिग्नल डिस्प्लेशन है उसकी तकनीक को विकसित करने और उसको तैनात करने की आवश्यकता जो है वह बहुत ज़रूरी है, खासकर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं। जबकि भारत के पास जो है ऐसी क्षमताएं हैं, जैसा कि पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष में जो है उनकी तैनाती से स्पष्ट है। इन्हें सबसे पहले ये जो निवारक उपायों के रूप में जो है वो तैनात किया जा सकता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि उनकी जो वास्तविक समय पर है तैनाती चुनौतीपूर्ण जो है वो बनी हुई है, क्योंकि इनमें जो है वो कई दिन लग जाते हैं और इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय है उसकी आवश्यकता होती है। अंत में जो है इसे गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा नागरिक GNS जो है प्लेटफॉर्मों के जो शत्रुतापूर्ण उपयोग और संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर जो है वो समिति और जो वैश्विक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उस पर अंतर्राष्ट्रीय समिति जैसे उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो है वो छद्म युद्ध को सक्षम करने में उनकी भूमिका के बारे में चिंताओं को उठाना चाहिए। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, वैसी न्यूज़ जो है आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।